खबर 100। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नकुलनाथ ने लगाई शिवराज से गुहार, एसडीएम ने दिया जनता को आश्वासन, समाज सेवी ने उठाया फावड़ा, पुलिस बल को मिली बड़ी सफलता। छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा। उन्होंने मुख्यमंत्री से छिंदवाड़ा के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग की है। गौरतलब है कि छिंदवाड़ा में अति वर्षा के चलते पूरे जिले में व्यापक नुकसान हुआ है। इसी को लेकर सांसद ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को पत्र लिखा और छिंदवाड़ा के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट। खातेगांव एसडीएम संतोष तिवारी और भाजपा मंडल अध्यक्ष अर्जुन पटेल ने नेमावर और नेमावर क्षेत्र से जुड़े अन्य गांवों का दौरा किया। क्षेत्रीय लोगों से हाल समाचार जानने के लिए खातेगांव एसडीएम ने आश्वासन दिया कि शासन प्रशासन जनता के साथ है और हर संभव मदद करेगा। उन्होंने कहा कि हर परिवार को 50-50 किलो गेहूं दिया जाएगा, साथ ही राहत राशि भी दी जाएगी। खातेगांव एसडीएम ने बताया कि सर्वे का काम लगभग पूरा हो चुका है और शासन प्रशासन सभी के साथ है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, अभी 29-30 तारीख को जो नर्मदा नदी में बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी, उससे करीब 40 गांव में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लोगों का घर गृहस्थी का सामान, कई कच्चे मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। फसलें भी काफ़ी ख़राब हुई हैं। उसमें सभी गांव में दल गठित करके पूरा सर्वे का काम लगभग पूरा हो गया है और सभी से बैंक खाते ले लिए गए हैं। सभी से अपील की गई, जिन्होंने अभी नहीं दिए हैं वो भी बैंक खाते दे दें हमारे कर्मचारियों को। अधिकतम 3-4 दिन में उनका जो भी नियमानुसार सहायता राशि बनती है उनके खाते में डाल दी जाएगी। तात्कालिक सहायता के रूप में 50-50 किलो गेहूँ निःशुल्क हर परिवार को दिए जा रहे हैं। वो भी लगभग 20-22 गाँव में बढ़ चुके हैं और जो भी गाँव बचे हैं उनमें कल तक सभी गाँव में बांट दिए जाएंगे। प्रशासन पूरी तरह से साथ है, सबके पूरा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी लोगों को राहत राशि मिल जाए। खातेगांव से अरुण पवार की रिपोर्ट। बदनावर तहसील के समीप लेबड़ के समीप नया गांव में 4 लेन में बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे। इन गड्ढों की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। ग्रामीणों के लिए आफत बन रहे हैं तो कई लोग काल का गाल बन गए। लोगों की परेशानी को देखते हुए शुक्रवार को पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज गौतम ने कार्यकर्ताओं के साथ गड्ढे भरे और कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार को आवेदन देकर 3 दिन में सुधार करने की मांग की है। सुधार न होने की दशा में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। गौतम की कार्रवाई का परिणाम यह हुआ है कि 2 घंटे में ही 4 लेन कंपनी सक्रिय हो गई है और गड्ढे भरने का काम शुरू हो गया है। बदनावर से राजेश चौहान की रिपोर्ट। उज्जैन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। महाकाल सीएसपी रजनीश कश्यप को कई दिनों से मुखबिर से सूचना मिल रही थी कि अमरपुरा गली तोपखाने में सरोटिया जुआरे का कारोबार संचालित किया जा रहा था। इसके बाद सीएसपी रजनीश कश्यप ने एक टीम बनाई जिसमें सब इंस्पेक्टर जयंत जामोर, सहायक उप निरीक्षक वदिया रामा सतोरिया, आरक्षक इंद्र विक्रम, राहुल कुशवाहा, दिग्विजय सिंह, दीपक तोमर, हरेंद्र सिंह, पन्नालाल, दरबार सिंह, करण सिंह शामिल थे। इन टीम ने तोपखाना पहुंचकर 16 सरोटी को गिरफ्तार किया है। इन सरोटी के पास से 6,830 नगद सट्टा पर्ची के साथ साथ मोबाइल भी पुलिस ने बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपी में हनीश पिता, कनीराम शिंदे, मनोज सिंह, टिट्टू शर्मा, राजकुमार, जमील, सुनील, मोहसिन, शाहिद, अखिलेश, जैन, सुभाष, उमेश, यासीन, आकाश चौहान, सुरेंद्र शर्मा, शाहिद और पंकज सेन शामिल है। इन सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये कुछ दिनों से खबर आ रही थी कि महाकाल अनुभाग के थाना खारकुआं के तोपखाना में अमरपुरा में कुछ लोग जुआ खिला रहे हैं और जो चल रहा है, तो उसको तस्दीक की गई तो पाया गया कि सूचना सही है। इसके तहत एक टीम गठित की गई और टीम में जो है तो थाना नीलगंगा के एसआई जैन दामोर के नेतृत्व में थाना नीलगंगा, थाना महाकाल और थाना खारकुआं, तीनों थानों से 2-2, 3-3 जवान लेकर एक दबिश डाली गई और जिसमें ये जो सूचना सही पाई गई 15 से ज़्यादा व्यक्ति वहाँ जुआ सट्टा खेलते हुए पकड़े गए। उनसे 6,000 से ज़्यादा की नगद राशि, 10 से 15 मोबाइल और भी चीज़ें प्राप्त की गई और बाकी उन पर कार्रवाई की जाएगी।
नहीं, उसमें महाकाल खारकुआं थाने के भी 3 जवान थे और बाकी जहाँ तक इसकी जांच है तो इसकी जांच की जा रही है। अभी इस बात में कितनी सच्चाई है इसकी जांच करके ही बताया जा सकता है। उज्जैन से मयंक गुजर की रिपोर्ट। रतलाम में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एक शासकीय राशन दुकान पर 2 ट्रकों में लाया शासकीय गेहूं उतारा जा रहा था, जहां एक ट्रक में 310 बोरी गेहूं उतारा जाना था, लेकिन उसमें कुछ बोरियां ज्यादा मिलने से प्रशासन ने एक ट्रक को अपनी कस्टडी में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। बाकी बोरी में गेहूं किसका था? शासकीय राशन दुकान में 2 ट्रक गेहूं खाली करने की जगह नहीं थी। ऐसे में गेहूं अन्य किसी गोदाम में खाली किया जाना था। इसी की जानकारी शासकीय राशन दुकान संचालक ने खाद्य विभाग को नहीं दी। ऐसे में शासकीय राशन को लेकर संदेह सामने आया है कि आखिर दूसरी शासकीय गेहूं में भरा ट्रक कहां ले जा रहा था, जिसे लेकर खाद्य विभाग अधिकारी ने राशन दुकान सील कर दी और आगे जांच के बाद कार्रवाई की बात कही कि गौरतलब है कि खाद्य विभाग ने शासकीय गेहूं से भरा दूसरा ट्रक वापस शासन के वेयर हाउस भिजवा दिया। प्राथमिक उपभोक्ता भंडार, जिसपे कि केशव प्राथमिक उपभोक्ता भंडार भी अटैच है, उसका खाद्यान्न PMKGY योजना का चावल और गेहूं और रेगुलर गेहूं भेजा गया। यहाँ पर कुछ हमारे जो टीम मेंबर है, मीन्स सैनिकों को भेज के और हमने माल उतरवाया, गाड़ी खाली करवाई। तो 3 बिल अनुसार फ्रेंड्स उपभोक्ता भंडार के 310 कट्टों में गेहूं भेजा गया, वो खाली करवाया। लेकिन जब इसको ट्रक को जो देखा गया तो उसमें ऊपर के कैबिन में कहीं 2 कट्टे और भरे हुए मिले। उसकी जांच की जा रही है कि वो कहीं और किसी दुकान का माल तो इन्होंने ट्रांसपोर्टर के द्वारा खाली करवाया गया है, कहीं से बचा है या क्या है, वो आगे की जांच में मालूम पड़ेगा। उसके बाद ये सोसाइटी है या कितनी कैपेसिटी, कितना जो है सामान यहाँ उतर सकता है? यहाँ पर कितना है आपको पता? अभी तो जो एक दुकान का उतरा और पुराना क्या स्टॉक पुराना भी रखा हुआ है, तो उस हिसाब से 2 दुकानों का तो उतरना संभव नहीं है। इसके लिए इनको अलग से कोई परमिशन के लिए लेटर लिखना पड़ेगा कहीं और गोडाउन के लिए। हम हर महीने 2 ट्रक आते हैं एक साथ, दोनों ट्रकों का माल के दुकान के अंदर उतरा जा सकता है या कहीं नहीं, वो रोटेशन में आते हैं, कुछ एक का कुछ खाली हुआ फिर दूसरा मंगवाते हैं। अच्छा, टाइम पीरियड में? हाँ, मतलब एक साथ नहीं उतरता है, कुछ खाली हो जाता है फिर दूसरा ट्रक मंगवाया जाता है। ये जो आज और अभी बीच में जब ज़रूरत हो जाती है, कई बार फ्री का PMKGY का योजना का भी आता है, तो फिर कहीं परमिशन ले करके और कहीं और गोडाउन ले करके वहाँ पे खाली करवाया जाए, उसके लिए प्री परमिशन मंगवाया इन्होंने। अन्य गोदाम पे उतरान जा रहा था कि परमिशन नहीं है, तो क्या पहले से परमिशन लेना पड़ती है? हाँ, पहले से हमारे नॉलेज में होना चाहिए कि इस उपभोक्ता भंडार का गेहूँ यहाँ पर भी उतर रहा है। मैम, ये उतार रहे थे वहाँ पे, तो क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? ये बता रहेगा गोदाम में उतारेंगे? ये रिटर्न में दे, मतलब इन्होंने बताया था ओरली, लेकिन अब ये जब रिटर्न में देंगे, जब परमिशन हम देंगे तभी ये माल खाली होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जब तो अभी तो ये 2 ट्रक जो इसमें ट्रक में जो 2 बोरे भरे हुए हैं, बिना परमिशन दूसरे का गोदाम पे माल अगर उतार रहे थे, तो क्या सोसाइटी के संचालक के खिलाफ कुछ कार्रवाई? अभी तो उतरवाने का सवाल ही नहीं होता, बिना परमिशन के तो हम उतरवाने ही नहीं देते। ये गोदाम दिखाया इन्होंने कि हम यहाँ पर माल उतार रहे थे, जगह नहीं थी हमारे, तो उसके लिए क्या कुछ था? ये बिना परमिशन के अगर उतारते तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती। अगर परमिशन नहीं लेते उतार देते तो ये भी उसमें कल्प्रिट रहते। अभी तो नहीं उतरा है इसलिए। रतलाम से नवीद चाक की रिपोर्ट। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल विस्थापितों से मिलने कड़माल पहुंचे। धार के सरदार सरोवर बांध से प्रभावित ग्राम कड़माल में पूर्व कैबिनेट मंत्री कुशी विधायक सुरेंद्र सिंह हनी बघेल ने पिछले 51 दिनों से चल रहे विस्थापितों के क्रमिक अनशन पर जाकर मुलाकात की। उन्होंने विस्थापितों से चर्चा कर बताया कि हमारी सरकार के दौरान आप सभी के प्रकरण भेजे गए थे, जिनका स्वयं कमिश्नर भी प्रभावित गांवों का दौरा किया था। विस्थापितों को लाभ मिले और सभी विस्थापितों को मानकर प्रकरण भी भोपाल में लंबित है, उनका तुरंत भुगतान किया जाएगा। मगर हमारी सरकार के बदलते ही कार्य में गति कम हुई है, लेकिन मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से निवेदन कर इन लोगों को जल्द लाभ प्रदान करने की मांग करूंगा। साथ ही आप सभी परिवार को हक मिलेगा, आप सभी ग्राम कड़माल में बचे सभी को लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। हाँ, कमलनाथ जी ने मुझे जवाबदारी सौंपी मंत्री के रूप में। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का मुझे मंत्री बनाया। कुक्षी विधानसभा क्षेत्र डूब प्रभावित है। तो आज मैं कड़माल में जिस गांव में आया हूं,
धूप से पूरी तरह से प्रभावित हो गया था। आवागमन के साधन पूरी तरीके से बंद थे। यहाँ पे हमने पुल की स्वीकृति दी ताकि लोग आवागमन कर सके, आना जाना उनका हो सके, हमारे किसान भाइयों का, आम जनता का। और लगभग 15-16 परिवार ऐसे थे जो पुल के पास में रहते थे। 580 उनको नहीं मिले थे, पात्रता सूची से उनको बाहर कर दिया गया था। पूरा प्रशासनिक अमला एनबीडीए का, संभाग का, जिले का, कुक्षी विधानसभा का, सभी लोगों ने हमने संयुक्त रूप से डूब प्रभावितों से चर्चा करी। पुनः सर्वे हुआ और जिन लोगों को सर्वे से बाहर कर दिया गया था वो सर्वे में वापस पात्र पाए गए। पुल का काम वापस हमने स्वीकृत करवा के काम चालू हुआ। आज मैं गांव में आया हूं, गांव वाले बता रहे हैं कि हमारी सरकार के द्वारा जो पात्र सूची बनाई गई थी, जिन लोगों को पात्र किया गया था, अब वापस नई जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में आई है, जिस तरह से उनका रवैया 15 वर्षों तक डूब प्रभावित के प्रति रहा, वापस उन्होंने वैसा काम करना चालू कर दिया है। बताते कोई अधिकारी आया था, वापस सर्वे के नाम पे किसी को पात्र, किसी को अपात्र, वापस अपात्र पात्र का खेल चालू कर दिया है। मैंने एनवीडीए कमिश्नर से चर्चा की है, उनको कहा है कि हमने संयुक्त रूप से जो दौरा किया था कुक्षी विधानसभा का डूब प्रभावित का, और प्रत्यक्ष रूप से हम दोनों ने देखा था और निर्णय लिया था सर्वे होने के बावजूद कि ये लोग पात्र हितग्राही हैं, इनको पूरा राशि मिलना चाहिए। हम वापस सरकार से मांग करेंगे। और मैंने तो मंत्री के रूप में काम किया एनवीडीए का। आज के समय पे भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह जी, उन्होंने स्वयं ने अपने पास में ये विभाग रखा है। तो मैं तो उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, डूब प्रभावित 15 वर्षों से परेशान होता आ रहा है। 15 महीने की हमारी जो सरकार है, हमने पूरा प्रयास किया और काफ़ी हद तक उनको सहायता भी करी, पर आप वापस इस तरह के आपके निर्णय सरकार ले रही है तो कहीं ना कहीं डूब प्रभावितों के साथ अहित हो रहा है। जो सर्वे हो चुका है, जो सर्वे में लोग किसी प्रकार से अपात्र नहीं रहे, पात्र हो गए थे, उसी सूची के अनुरूप उनको वापस मुआवजा दिया जाए। और किसी प्रकार से कोई छूट गया था, उनकी भी पात्रता सूची बना के शासन स्तर का भोपाल निर्णय लेके जल्द से जल्द ये काम यहाँ पे जो 580 का डलने का है वो करवाइए, ताकि जो विकास अवरुद्ध हो रहा है, जो विकास की परिकल्पना हमने की थी, वापस वो पुल का काम अच्छे सुचारू रूप से काम चालू हो पाए। और ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। धार मध्य प्रदेश से आशुतोष सेन की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की हर खबर के लिए बने रहे खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।